हेलो एवरीवन, मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम एसएससी सीएचएसएल की एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम जो भी क्वांट के आपके बेस्ट क्वेश्चंस हैं जिनका आप ऑप्शंस का यूज़ करके अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, इस सीरीज़ में हम वाले सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो अभी तक हम 12 अक्टूबर में शिफ्ट 1 के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम 12 अक्टूबर में शिफ्ट 2 के जो भी अच्छे क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करते हैं। तो जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है कि आपको बताया गया है कि a माइनस बी आपको दिया गया है 4 और a क्यूब माइनस बी क्यूब आपको दिया गया है 88। तो आपको बताना है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा। अब अगर इसमें मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर आप देखें तो a माइनस बी है आपके पास 4, ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये जो आपको वैल्यू दी गई है a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें से आपको कहीं ना कहीं a प्लस बी का जो टर्म होगा वो आपका निकल के आएगा। लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप देखें कि आपको निकालना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें आपको निकालना पड़ेगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो आप पहुँचेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तक, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको a माइनस बी की वैल्यू दी गई है। a माइनस बी की वैल्यू क्या होती है? a माइनस बी, तो वो है आपके पास 4। मतलब ऑप्शन में डेफिनेटली कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो आपका 4 से डिविजिबल होगा, तो वो होगा आपका सही आंसर। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो 7√6 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये गलत हो गया। 9√6 डिविजिबल नहीं है, तो ये गलत हो गया। 6√6 डिविजिबल नहीं है, तो ये गलत हो गया। सिर्फ आपका एक ऑप्शन ऐसा है जो कि आपका 4 से डिविजिबल है, तो वो डेफिनेटली आपका सही आंसर होगा। तो a माइनस बी है 4, तो सिर्फ एक ऑप्शन आया आपके पास 8√6 जो कि 4 से डिविजिबल है, तो ये डेफिनेटली आपका सही आंसर होगा। अगर आप इस क्वेश्चन के बेसिक्स पर जाते हैं तो आपको इसमें बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन मैंने आपको एक बहुत ही शॉर्ट तरीका बताया जिससे आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, इसमें आपको वैल्यू निकालनी थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो क्या आता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसमें हमें a माइनस बी की वैल्यू दी गई है जो कि है आपकी 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई एक ऐसा नंबर आएगा जो कि आपका 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हमने ऑप्शंस में देखा 4 से डिविजिबल सिर्फ एक नंबर है आपके पास जो कि है आपका 8√6, तो 8√6 हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरीके का है कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन रेशियो 5:2, इफ पेरीमीटर इज 238 तो फाइंड द लेंथ ऑफ द फील्ड। अब आपको इसमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द फील्ड, ठीक है। लेंथ का रेशियो क्या है? 5:2, ठीक है। तो मतलब आपका लेंथ का कुछ ऐसा नंबर होगा जो कि डेफिनेटली आपका एक 5 का मल्टीपल होगा। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं कि 5 का मल्टीपल कौन सा है। अगर आप देखें ये ऑप्शन है तो ये हो सकता है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो आप देखिए कि ऑप्शंस को कितनी पुअरली तरीके से फ्रेम किया गया है। सिर्फ आपका एक ऑप्शन ऐसा है जो कि आपका 5 का मल्टीपल है जो कि है 85, तो ये डेफिनेटली आपका सही आंसर होगा। मैं आपको एक बार ये क्वेश्चन क्रॉस चेक करके बता देता हूँ, जिसमें अगर आप देखें तो लेंथ एंड ब्रेथ है आपकी 5:2, मतलब लेंथ ब्रेथ 5:2 7x। जो आपका पेरीमीटर होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, तो यह है आपका 14x। तो आपके पास 14x की वैल्यू है आपके पास 238/14, यह आपके पास x की वैल्यू, और आपको क्या निकालना है? लेंथ। तो लेंथ हो गई आपकी × 5, तो 14 आपको लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ द फील्ड। पेरीमीटर दिया है 238, 5 2 7 7 14, ठीक है। तो यह आ गया आपके पास 14 से गया तो यह आया आपके पास 17, तो 17 × 5 आया आपके पास 85। तो इस तरीके से आपने 85 आंसर काफ़ी इजीली निकाल लिया, जो कि हमने पहले ही ऑप्शंस का यूज़ करके इजीली निकाल लिया था। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है कि a प्लस बी आपको दिया गया है 11 और a बी आपको दिया गया है 15। आपको निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो a और b मतलब दो नंबर का मल्टीपल आपको दिया गया है 15, और 15 सिर्फ आप एक तरीके से पहुंच सकते हैं जो कि है आपका 3 × 5, ठीक है। और मतलब 3 और 5 आए आपके पास दो नंबर, इनका सम क्या होगा? 3 + 5 8। लेकिन यहाँ पे आपको दिया गया है a प्लस बी 11, तो इसमें आप क्या करेंगे? डायरेक्टली वैल्यू पुटिंग से सॉल्व नहीं करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आप जो कन्वेंशनली वाला जो कंसेप्ट होता है वो आप अप्लाई करेंगे। अब इसमें आप क्या करेंगे? a प्लस बी का आप निकालेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। तो यह आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab,
ठीक है, यहाँ पे आपने करा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पास 11 का स्क्वायर 121 इज इक्वल टू क्या निकालना है आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब a भी आपको क्या दिया है 15, तो प्लस का 2ab आ जाएगा यहाँ पे 30 यहाँ पे जाके होगा आपका माइनस का, तो 121 माइनस 30, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास निकल के आई 91। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जिनमें आपको वैल्यू पुटिंग या ऑप्शन से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपका कन्वेंशनल तरीका होगा आप उसको अप्लाई करेंगे। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है, द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इन 20 मैचेस इज 35, इफ द एवरेज ऑफ द 12 मैचेस इज 45, देन फाइंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 8 मैचेस। अब इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया था, जिसमें क्या था कि पहले आपको एवरेज दिया गया है 20 मैचों का है 35, ठीक है, और यहाँ पे 12 मैचों का है 45, और यहाँ पे एवरेज निकालना है आपको आखिरी के 8 मैचेस का। अब इसमें आप क्या करें, जो भी आपकी ये 3 नंबर है 20, 12 और 8, इसका आप एक कॉमन मल्टीपल निकालें, एलसीएम निकाल लीजिए आप, जो कि होगा आपका 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको 4 से करा डिवाइड, तो यह आया आपके पास 5, यह आया आपके पास 3, और यह आया आपके पास 2। अब आप इस क्वेश्चन को इन वैल्यूज़ की मदद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 5 × 35 होगा आपका 175, 3 × 45 होगा आपका 135, तो वैल्यू क्या बची आपके पास 40, और यहाँ पे क्या है 2, तो 40 डिवाइडेड बाई 2 आया आपके पास 20। तो जो आपके पास एवरेज पूछा गया था आखिरी के 8 मैचेस का, वो आया आपके पास 20। अब आप देखेंगे कि इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कितना इजीली सॉल्व कर लिया। अदरवाइज आप क्या करते हैं, यहाँ पे 20 × 35 करते, उसके बाद 12 × 45 करते, फिर जो आपके पास रिजल्ट आता इसमें से इसको माइनस करते, फिर उसको आप 8 से डिवाइड करते, तो वो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी बड़ा हो जाता। लेकिन उस क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए हमने क्या करा, इनका हमने कॉमन मल्टीपल ले लिया 20, 12 और 8 का, जो कि आपके पास 4 से हमने करा डिवाइड, तो आपके पास 5, 3 और 2। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है इसका आपको प्रॉपरली बेनिफिट मिले, तो कोशिश करें कि आप जो पूरी सीरीज़ है उसको अच्छे से फॉलो करें, और जितना शेयर हो सकता है उतना शेयर करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा 20 को हमने डिवाइड करा 4 से, तो आया आपके पास 5 × 35 हमने करा 175, और यहाँ पे तो हमारे पास 12 का हमने करा डिवाइड 4 से, तो आया 3 × 45 आया आपके पास 135, और यहाँ पे 8 को हमने 4 से डिवाइड करा तो आया 2, और यहाँ पे जो था आपका रिजल्ट आया 40 डिवाइडेड बाई 2 आया आपके पास 20। ठीक है, इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। 16 के बाद एक क्वेश्चन और बचता है हमारा, जिसमें अगर आप देखें तो PQR एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो आपसे लेंथ पूछा गया है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम Q ऑन PR। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने बनाया PQR, ये हो गया आपके पास PQ और QR। हाँ, PQ और QR बराबर है ना आपके, एक सेकेंड, PQ और QR है आपके बराबर, तो यह है आपके पास 10 और यह है आपके पास 10। ठीक है, और PQR है आपका 90। अच्छा, ये हो गया आपका 90। ठीक है, तो जो अब ये है आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें क्या होता है, आपका एक एंगल हो गया 90 का, और ये दोनों साइड हैं आपकी इक्वल, तो जो आपके इक्वल साइड के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी होते हैं आपके इक्वल। तो ये वाला एंगल होगा आपका 45, और ये वाला एंगल भी होगा आपका 45। अब आपको पता होगा कि 45 के सामने अगर 10 है तो 90 के सामने क्या होता है 10√2, तो ये साइड आपके पास आई 10√2। अब आपसे क्या पूछा गया है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम Q टू R। अब Q से हमने R पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, तो वो कुछ इस तरीके से आई, और ये जो परपेंडिकुलर होगी इसको बाइसेक्ट भी करेगी, तो ये यहाँ पे इसके बराबर होगा। और आपको एक चीज़ पता होगी कि अगर हम सेंटर से एक ये जो पॉइंट है आपका, इससे जो आपका परपेंडिकुलर होता है उस पर अगर हम एक मतलब ये जो हाइपोटेनियस होता है इस पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो बाइसेक्टर भी होता है, और ये होता है आपका सरकम रेडियस। तो आपसे क्या पूछा गया है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम Q टू PR, आपको ये बताना है। अब ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है आपके सरकम रेडियस के, और सरकम रेडियस आपका क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन 2। हाइपोटेनियस क्या है आपका 10√2 अपॉन 2, तो ये क्या है आपके पास 5√2। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा 5√2, यानी ऑप्शन नंबर 1। इस क्वेश्चन को इंक्लूड करने का जो मेन मतलब था वो ये था कि आपको पता चले कि जब आप ये जो सेंटर है आपका Q,
इससे अगर आप एक परपेंडिकुलर आपके हाइपोटेनस पर ड्रॉ करते हैं तो वो हाइपोटेनस को बाइसेक्ट करती है, और हाइपोटेनस को बाइसेक्ट करती है तो जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कम रेडियस होता है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन 2, ठीक है। तो जो आपका ये होगा वो इसके बराबर होगा और इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5√2, 5√2, ये भी हो गया आपका 5√2। तो इस तरीके से हमने 12 अक्टूबर में शिफ्ट 2 के भी सारे जो भी अच्छे क्वेश्चंस थे जो आप ऑप्शन की मदद से सॉल्व कर सकते थे वो हमने कर लिए। अब हम 12 अक्टूबर में शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस करेंगे जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको कहूँगा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम एक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।